बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बेबी कुर्ते के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपने करना कि आपका जो फ्रंट वाला पीस है कमीज़ का, कुर्ते का, वो आपने इस तरह से कट कर लेना। तो ये हमने बुकरम का पीस लिया है जिसकी तकरीबन चौड़ाई है 5.5 इंच। तो ये हमारी आ गई फ्रंट पट्टी वाली जगह जहाँ पे आपने ये देखे ठोका लगाना है, वो भी आपने कट लगा लिया हुआ है। इस तरीके से इसका आपने कर लेना है हाफ़, जैसे हम कुर्ते के ऊपर फ्रंट पॉकेट लगाते हैं या जैसे हमने पट्टी कट की हुई है इस तरह से इसका जो है आपने हाफ़ कर लेना है। तो हाफ़ वाली जगह से थोड़ा सा नीचे रख के आपने ये देखें इस तरह से, ये हमारा पट्टी का निशान, जैसे 1 इंच की पट्टी हमने लगानी है तो इसके साथ साथ रख के ही आपने इस तरह से बुकरम जो है लगा लेनी है। तो बुकरम दोनों साइडों पे लगानी है, मुकम्मल बुकरम नहीं लगानी। अभी मैं बुकरम लगा के आपको दिखाता हूँ कि आपने बुकरम इसके ऊपर कैसे लगानी है। तो इस तरीके से ये देखें, हाफ से थोड़ा सा नीचे हमने ये बुकरम लगाई है, तो दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से ही आपने बुकरम लगा लेनी है, यहाँ से स्टार्ट करके नीचे की तरफ। तो ये डिज़ाइन हमारा बनेगा, 6 जो है सिलाइयाँ लगेंगी, 6 सिलाइयों के साथ ये डिज़ाइन हमारा मुकम्मल होगा। तो इसी तरीके से तो इसकी जो लंबाई है वो आपने जहाँ पे हमारा ठोका होता है फ्रंट पट्टी का, वहाँ तक आपने तैयार करनी है। तो आगे स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, सारी चीज़ की आपको जो है सारे डिज़ाइन की मुकम्मल डिटेल में आपको साथ साथ देता जाऊँगा। उम्मीद है कि अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ है वो पूछने की या अच्छे तरीके से जो है, अगर वीडियो आप देख लेंगे कोई चीज़ पूछने की आपको ज़हमत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये देखिए पट्टी वाला जो है निशान छोड़ के इस तरीके से आपने जो है निशान लगा लिया दोनों साइडों पे। जैसे हमने ये फ्रंट पट्टी वाला निशान लगाया था, बुकरम थोड़ा सा टेढ़ा लग जाता है तो निशान के तौर पे आपने इसको सीधा कर लेना निशान लगा के इस तरीके से। तो यहाँ से आपने तकरीबन जैसे मशीन का जो बूट है 1/2 इंच से जो हाफ़ होता है वो चीज़ आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो नीचे की तरफ आपने ये देखें पैटर्न, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट पट्टी वाली जगह है, तो ये छोड़ के आपने दूसरा जो हमने लाइन लगाई है वहाँ पे आपने ये जो पैटर्न है इस तरीके से इसके साथ अटैच करके इसके चारों तरफ आपने जो है निशान लगा देना है। तो निशान लगा के इसके ऊपर आपने सिलाइयाँ कैसे लगानी है, इसकी जो दूसरी सिलाइयाँ हैं वो इसी तरीके से ही आपने इसके साथ साथ लगा के, तो नीचे वाली साइड से आपने इसको सीधा कर लेना है सिलाई को इस तरह से। ये देखें, ये सिलाई आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, जो हमने पैटर्न का निशान लगाया है इसके बिल्कुल दरमियान से। पहले वाले जो निशान लगाए थे वैसे ही हमने एक पैमाइश निकालने के लिए निशान लगाए थे, तो नीचे की तरफ से आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है ऐसे। तो इसके ऊपर आपने 6 सिलाइयाँ लगानी है इसकी साइड पे, इस साइड पे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इस साइड पे आपने 6, पहले वाली जो सिलाई है वो आपने ऐड करनी है, उसके साथ आपने 5 सिलाइयाँ और लगा लेनी है। तो जैसे हमने ये पैटर्न बनाया है इसकी चारों तरफ आपने ऐसे एक ही सिलाई लगानी है। तो अभी मैं इसके ऊपर आपको सिलाइयाँ लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद दूसरे के ऊपर जब सिलाइयाँ लगाऊंगा तो फिर मैं आपको सिलाइयों का जो है तरीकाकार वो बताऊंगा। तो ये देखें, इसके ऊपर जो धागा अच्छा लगे आपने जो धागा अपने कपड़े के कलर के हिसाब से लेना, जो चीज़ जो कलर आपके कपड़े के ऊपर अच्छा लगे। तो अभी इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँ, दूसरा निशान लगा के उसके ऊपर जब सिलाइयाँ लगाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर आपने सिलाइयाँ कैसे लगानी है। तो ये देखें, हमने ये 6 सिलाइयाँ लगा ली हैं और जो हमने पैटर्न जो ट्रेसा था उसके ऊपर भी आपने इसी तरीके से जो है सिलाई घुमा के इसको आपने तैयार कर लेना मुकम्मल। इसके अंदर थोड़ा सा होगा सुई का काम। तो नीचे की तरफ से आपने ये देखेंगे सिलाई के साथ आपने सिलाई मिलाते हुए इस तरह से सारी सिलाइयाँ लगाते जाना है ऐसे। जैसे ये देखें हमारी नीचे वाली सिलाई लग गया। तो जैसे ये पैटर्न हमने इस तरीके से लगाया था इसी तरीके से दूसरी साइड पे आपने इस तरह से ये इसका जो है आपने पहले आपने 1/2 इंच से कम हाफ, यानी कि मशीन का पैर जो होता है मशीन का बूट इतना लेवल लेते हुए आपने इसको छोड़ना। उसके बाद आपने इसको रख के जो हमारा पैटर्न है इसको अच्छे तरीके से आपने चारों तरफ से निशान लगा लेने हैं। उसके बाद उसी तरीके से ये देखें जैसे हमने उसके ऊपर 6 सिलाइयाँ लगाई थी तो नीचे की तरफ आपने जो डिज़ाइन है मैंने पहले आपको बताया था, जहाँ पे हमारा ठोका ख़त्म होता है वहाँ तक आपने, जहाँ तक हमारी पट्टी की जितनी लंबाई होती है वहाँ तक आपने जो डिज़ाइन है तैयार करना है। इसको घुमा के यहाँ तक, तो नीचे हम ये मुकम्मल निशान लगा लेते हैं।
इस तरीके से मुकम्मल बुकर हमारा थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है, जहाँ तक हमारा पट्टी का ठोका आना वहाँ तक इस तरीके से आपने ये देखें निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर भी आपने 6 ही सिलाइयाँ लगानी है, निशान को छोड़ के पहले निशान वाली सिलाई लगा लेनी है। तो उसके बाद आपने मशीन का जो एक एक पैर होता है वो आपने फासला छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो देखें पहली सिलाई आपने इस तरह से लगानी है, इस तरीके से ये चीज़ इसको आपने घुमा लेना है। जो आपने पैटर्न लगाया इसके चारों तरफ आपने इसको घुमा के सिलाई को ऊपर की तरफ वापस ले जाना है। तो इसको आपने धागे को थोड़ा सा लंबा निकाल के इसको उल्टी साइड की तरफ निकाल के आपने इसको गिरा लगा देनी है। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो जाएगा। तो नीचे से जो पैटर्न की नोक है वहाँ से आपने सिलाई नीचे की तरफ लेके जानी है और उसको घुमा के आपने ऊपर की तरफ ले आना है। अभी इसको आपने उल्टी साइड की तरफ निकाल के गिरा लगा दी है। तो नीचे से ये देखें इस तरह से बिल्कुल आपने इसके साथ अटैच करके ये सिलाई को स्टार्ट करना है। तो इस सिलाई को जब आपने स्टार्ट करना है तो यहाँ से भी आपने उल्टी साइड की तरफ धागा जो है इसको निकाल के अच्छे तरीके से आपने गिरा लगा देनी इस तरीके से। तो अभी ये देखें एक पैर का फासला लेते हुए आपने ये 6 सिलाइयाँ मुकम्मल करनी है इसकी साइड पे ऐसे, ये देखें ध्यान से। तो ऊपर से भी आपने इसको जो है पैटर्न के साथ साथ आपने घुमाते हुए ऊपर की तरफ ही आपने ले आना है इसे इस तरीके से, ये देखें इस तरह से। तो ये जब इसके साथ पट्टी अटैच करेंगे तो ऐसे लगेगा सारा जो डिज़ाइन है हमारा एक सिलाई के साथ ही बना हुआ है। जैसे हम ये सिलाई बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पे हमारी पट्टी बटन टेक लगनी है, इसके साथ जो सिलाइयाँ हमारी सारी कवर हो जाएंगी। तो ये देखें ये हमारी तीसरी सिलाई है। इसके बाद जब इसको घुमा के हम ऊपर लेके आएंगे तो सिलाई हमारी हो जाएगी 4। उसके बाद आपने 2 सिलाइयाँ और लगा लेनी है। तो टोटल हमारी जो सिलाइयाँ वो हो जाएंगी 6। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर हम करेंगे सुई का काम। सुई का काम अब अगर आप कंट्रास्ट धागे के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ सारा जो काम है हमने सेम एक कलर के धागे से ही किया है। तो आपने ये बताना है कि आपको ये तरीका, ये डिज़ाइन, ये कलर कैसे लगे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये देखें 4 सिलाइयाँ हमारी हो गई मुकम्मल, ये देखें इस तरह से। तो इसी तरीके से एक स्टेप हमारा और रेडी होगा। तो 2 सिलाइयों के अंदर ही आपने करना है कांटा। तो ये कांटा आपने कैसे करना है ये देखें, सारा डिज़ाइन जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसके अंदर अब जो है पोंचों के अंदर अक्सर कांटा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ी चाल के साथ आपने करना है। ये करना अपने हाथ के साथ है, एक छोड़ के एक के अंदर, फिर आपने छोड़ के एक के अंदर, ऐसे जो दरमियान वाली 2 लाइनें हैं इनके अंदर ही हमारा जो कांटा है ये हम करेंगे। तो ये देखें इस तरह से। अभी मैं आपको इस तरह भी जो है तरीकाकार बताता हूँ। ये हमने सिंगल धागा सुई के अंदर डाल दी है, तो एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ऐसे दरमियान वाली जो है इस तरीके से, ये देखें इस तरह से। तो इस तरीके से जिस तरफ आपका जो हैंड सीधा चले, जहाँ इसकी जो होती है जिस तरफ आपको इजी लगे ये कांटा करना, उसी तरफ ही आपने इसको कमीज को घुमा के इस तरीके से, ये देखें, इसको आपने नीचे दबाते जाना है। तो कांटा हमारा साथ साथ रेडी होता जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं खूबसूरत इसको करने के लिए। एक और कांटा होता है, वो भी मैं अगर किसी वीडियो में बनाया तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन इसको आप फिल करेंगे तो ज़्यादा जो डिज़ाइन है इसको डिज़ाइन की जो है खूबसूरती इसी तरीके के साथ ही आएगी। ये कांटा करने के बाद जो हमने बॉक्स जो बनाए हुए हैं पैटर्न, इनके अंदर थोड़ा सा सुई का काम करना है। बड़े क्रास लगाने हैं, उसके बड़े क्रास को कवर करके छोटे क्रास लगाने हैं। तो इसके साथ जो है हमने 4 पत्ते बनाने हैं। बड़ा प्यारा ये डिज़ाइन बनेगा, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो इसी तरीके से ये देखें, आपने 2 जो है स्टेप इनके अंदर ही आपने ये कांटा करना है। जो मैं आप कांटा करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले भी बताया था, ये अगर आप कंट्रास्ट धागे से करते तो वो चीज़ भी अच्छी लगनी थी। ये देखें इस तरीके से ये सारा जो है कांटा आपने इसी तरीके से मुकम्मल करना है। तो उम्मीद है सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट लाजमी ही करना है। तो ये देखें इसी तरीके से दोनों कांटे जो है
ये देखें 2 लाइनें हमारी हो चुकी हैं मुकम्मल। नीचे की तरफ भी आपने इसी तरीके से कांटा करना है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसके अंदर आपने फिल इसको कैसे करना है। ये देखें पहले आपने बड़े क्रास लगाने हैं 2, ये वाले बड़े क्रास हैं इस तरह से। ये आपने देख लेना इसका बिल्कुल दरमियान हो, अंदाजे के साथ जहाँ पे इसका दरमियान आ रहा हो वहीं पे आपने इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने छोटे क्रास लगा देने हैं। इसको एक तो कवर हो जाएगा और दूसरा ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे बड़े और छोटे क्रास। उसके बाद जहाँ पे हमने छोटे क्रास बनाए हुए हैं इनके अंदर आपने इस तरह से पत्तियाँ बनानी है, वो भी मैं आपको लोगों को बताता हूँ इसी धागे के साथ। ये देखिए माशाल्लाह ये चीज़ भी बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरीके से ये देखें इस तरह से थोड़ा सा लंबा जो है टांका आपने लगाना है। तो जो धागा है इसको नीचे दबा के आपने इस तरह से इसको नीचे की तरफ आपने फिर एक टांका लगा लेना है। इसी तरीके से चारों कोनों पे आपने ये चीज़ बना लेनी है। ये एक साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके से ही ये जो है इसकी दूसरी साइड ये भी आपने इसी तरीके से ही मुकम्मल करनी है। तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। बाकी इसकी जो कलर स्कीम है वो आपने अपने कपड़े के कलर के हिसाब से ही उसके ऊपर करनी है। बाकी तरीक़ाकार ऐसा ही होगा जैसा हमने इसमें आपको बताया है। तो बहुत ही आसान तरीके होते हैं जितने भी हमारे डिज़ाइन हमने रेडी किए हुए हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, अब ख़ुद देखें जब हमने इसको फिल किया इसके अंदर कांटा, जब हमने इसका जो मुकम्मल लुक की है आपको ये कैसा लगा। अब इसकी जो फाइनल लुक है माशाल्लाह ये देखें, सारा इसका बैंड फ्रंट पट्टी हमारी बिल्कुल अटैच हो चुकी है इसके साथ। तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हुआ। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।